अब 14 से पहले का हरियाणा चाहिए, बात का चाहिए। जाति न पूछिए साधु की, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहने दो ज्ञान। मैं प्रार्थना करता हूं कि कैप्टन साहब अपने विचार रखें। मैं ये सोचता हूँ बोलूं तो बोलूं क्या, इतना प्यार देख करके मेरा परिवार जो सवेरे सवेरे करता हुआ, और यह परिवार को तो आशीर्वाद मेरे को जो पड़ोसी जो विधानसभा उड़ते मिलता हुआ आ रहा है, और मैं सारी जगह कह भी देता हूँ कि यह परिवार मेरा वो परिवार है जिसने मेरे को नीचे से मजबूती दे करके और आज आपके बीच में खड़ा करा। इस परिवार को तो मैं पहले से ऋणी हूँ, और मेरे पे दूसरा ऋण फिर से आज चढ़ा दिया, और तीसरा ऋण मन भी रहा है कि मेरे ऊपर तो एहसान आपके इतने चढ़ते चले जाओगे जिसकी कोई ना कोई तोल है ना ही कोई मोल है। आज जो यहाँ में जो मेरा जो परिवार जो इकट्ठा हुआ है, अपना दानक बड़ा जुलाना परिवार जो यहाँ इकट्ठा हुआ, सबसे पहले तो मैं प्रधान जी जगदीश जी, महासचिव मास्टर ईश्वर जी, और सबसे ज्यादा जरूरत तो खजान जी की पड़े हैं। सारी तो सख्त जरूरत है, इलेक्शन का माहौल चला हुआ है क्योंकि सारा सिस्टम आगे से है। तो ऐसे मेरे बड़े जिन्होंने मेरे को पहले से अपना आशीर्वाद दे रखा है, करमवीर जी, राजेश मालवी जी, सरपंच राजेश जी, ईश्वर सरपंच जी, सम्मानित गणमान्य मेरे परिवार के सदस्य, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। और जो मेरे दूसरा जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, जो मेरे बीच में यहाँ जो आपके साथ साथ में मुझे जो आशीर्वाद देने आए हुए, सुखदीप जी, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, सतीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, और मेरे बड़े भाई विष्णु चेयरमैन जी, मुकेश गुवाना जी, राधेश्याम जी, विकास जी और देव कौशिक जी, सम्मानित मंच, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के राम राम करूं। और सारे ने मेरा है अच्छी तरीके की इलेक्शन का दौर चालू हो गया, और मैं बैठ के अपने भाई तक कहा ना उसी ये कर रहा था, मैंने कि ये तो अपना वो समाज है कि जिसने हर एक चीज के बारे में बहुत सुथरी तरीके बता रखा। अरे भाई तो मैं कह रहा यार वो एक दुआ है। अब हमारे संत शिरोमणि कबीरदास जी की आपने जो स्मृति चिन्ह दिया है, तो स्मृति से मेरे को जो एक बात याद आ गई, और वो बड़ी इफेक्टिव है, वो बड़ी मीनिंगफुल है, और मैंने याद भी आ गई, थोड़ी एक लाइन बोल रहा था। सच्चाई की बात यही थी ना, और ये जो दूसरा तमाशा दिया है, जाति न पूछिए साधु की, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहने दो ज्ञान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सारी चीजें न छोड़ दे हो, एक बार इसका मोल लगा के देख लेना, जुलाना मैं बता दूंगा सारे के सारे मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र में नेतृत्व कर रहे जेपी नड्डा जी और सभी संगठन का, और नायब सैनी जी का जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहनलाल बड़ोले जी, और समस्त प्रदेश के पदाधिकारी, और साथ ही साथ मेरे जुलाना विधानसभा के सभी पदाधिकारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके सामने की, जो मुझे यहाँ आपके बीच में एक जिम्मेदारी दे करके भेजा है। और वह जो जिम्मेदारी राजनीतिक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि घन करे नेता अलग अलग प्रत्याशी जो है उसको राजनीति की जिम्मेदारी समझते हैं। यह जो जिम्मेदारी अगर कोई सच्चा नेतृत्व करने वाले को छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, वो 1,84,000 के परिवार को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी है, जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका प्यार, सबका प्रयास और सबका विकास। तो ये तो मोदी जी तो है ही है, वो तो देश को आगे बढ़ा ही रहे हैं।
और थोड़ी बहुत कोई चूक रह जाती है तो हमारे नायब से नीचे हरियाणा में बैठे हैं, अब उसमें थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है जुलाना को लेकर के। 20 साल हो गए, 20 साल, और 20 साल से जो की विचारधारा इधर उधर चली जा रही है। ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं और कोई संशय नहीं है, तीसरी बार भी कमल की सरकार, भाजपा की सरकार हरियाणा में आने वाली है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूँ। भाजपा सरकार जिंदाबाद। आपने एक काम और कर देना कि जुलाना भी कमल के फूल को खिलाने के लिए सारे काम कर देना, जैसे भी खिले उसको खिलाना जरूर है। और ये खिलाने की मैं बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए जन कल्याणकारी योजना चला रखी है। और कुछ तो मैं बता देता हूँ कि वह योजना है और जिसको 4 नायब सैनी जी ने भी लगा रखे हैं। सभी ने आयुष्मान कार्ड के बारे में बेरा है ना, फायदेमंद है कि नहीं है? 2014 से पहले थी यह स्कीम ढूंढने कभी सोच में आई है वह चीज? आप 2000 अब मैं अपने हामी भी बनवाऊंगा, नहीं खाली छोड़ूंगा। पक्की बात है ना? अच्छा, हैप्पी कार्ड के बारे में सुना है किसी ने? वो क्यों हुए हैं? अच्छा, बनी भी गई। किस तरह बने पैरा है ना? कहीं धक्के खाए? क्यों? किसी के बीच में कोई दलाल आया हो, कहीं सिफारिश करनी पड़ी हो, करिए कहीं? नहीं करी ना। फैमिली आईडी के हिसाब से अपना पढ़ के आ गया ना, फार्म रजिस्ट्रेशन करा होगा बस, उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से तो कुछ करा नहीं होगा। 2014 से पहले था ऐसा कुछ? धक्के खावे? चलो जी, खाल पाट दी मारी। अभी और आता हूँ, काल पाटने में भी आता हूँ, उनको भी हम बैठ करके करेंगे हिसाब भी आपके सामने। ये भी ताजा खबर चली है और सारे ने देखा भी है। सुना दूं सबके बीच में नई खबर। और ये 2024 के कुछ नेता है पढ़ली पार्टी वाले, जो कहे कि भाई 2 लाख नौकरी आएंगी। सुन लिया 2 लाख वाला ड्रामा? देखा ना वीडियो कि भाई 2 लाख नौकरी आएगी, हमारे हिस्से में 2000 आ रही है, या ऐसी थी ना कुछ? और जो 50 वोट कम से कम डलवाएगा उसके खाते में एक नौकरी जाएगी। यही बोले थे ना वह? अब तो ये देख लो आप, ये तो रुझान आए हैं, अभी तो इलेक्शन डट्टा भी कोई ना है। ये भी उनके कहने की, उनके पूत तो खैर नहीं बोलूंगा मैं, जो भी बोलूं आप समझ जाना, उनके पैर तो पालने में लटक गए हैं। यह तो एक उनकी मनसा बता रहा हूँ। अगर 2014 का पहले का हरियाणा सारी बात का पता है, सारी कसर काट देंगे, फिर तो देख लेना। मैं ये दावे के साथ क्या देता हूँ, वो तो घर मखौल में खैर गुम हो जाने घर उनका। अब बात कर लेते हैं, हम अपनी बारी की बात कर लेते हैं। 2014 के बाद में कभी किसी नेता के मुंह से ये कहता हुआ सुना है आपने कि भाई मेरे हाथ में इतनी नौकरियां हैं, तो मैं नू लगवा दूंगा? सुना है कभी किसी के पेट पाछे भागे हो? नौकरियां किस तरीके से मिली आपको? फ्री मिली है ना, बिन पर्ची बिन खर्ची। और आपने आगे क्या सिस्टम चाहिए? नेताओं के पाछे हटने फिरने का, या फिर खुद से भागने? तू पढ़ाई कर ले, अपने आप नौकरी चाहिए। कौन सा सिस्टम आपने सोचना है? जब अपने आप सारी चीजें चाहिए तो सरकार किसकी चाहिए आपने? तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हो? फिर जुलाना में किस चीज का इंतजार है? अब मेरा तो इंतजार कोई ना, मैं तो यूँ कहूँगी कमल का फूल खिला दो। मैं कहने के लिए मैं भाषण भी थोड़ा सा वैसे भी दे देता, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में हूँ तो आपसे सलाह कर रहा हूँ। सलाह यह कर रहा हूँ कि आपकी मनसा क्या है? हमारी मनसा बीजेपी लाने के बाद कमल खिलाने के। अब दूसरी बातें भी आज थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, अपने राजनीतिक मंच के हिसाब से भी बात कर लेता हूँ कि जुलाना के अंदर एक तक आपको बहुत सारे नेता आए होंगे, उनके काम भी देखे होंगे, और इस इलेक्शन आते पहले भी बड़े बड़े बोले होंगे ना, और काम भी आपने देखा। बीमारी से मेरे सामने हो रही, मेरे सामने सारे काम समझ में भी आ गए हैं कि किस तरीके से आड़े जो की विकास हुआ है।
आपके बीच में मैं बता देता हूँ, अपने समाज के और छत्तीस बिरादरी के बीच में भी मैं खड़ा हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम होगा, विकास का डंका बजेगा, और डंका बजेगा बड़ी मजबूती से बीजेपी के झंडे के नीचे सारा का सारा विकास होगा, ये मैं बता देता हूँ। मेरे से अगर जितना भी हो सकता है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लाने के लिए उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जितनी मेरे पे मेहनत होगी उतनी मेहनत आपके सामने मैं खड़ा होकर के दिखा भी लूंगा। स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई कंप्रोमाइज होने नहीं दूंगा। जो भी असुविधा है उस सुविधा को जो है कि आपके 6 महीने के भीतर ला करके खड़ी कर दूंगा। और मैं कहता भी आ रहा हूँ कि कभी किसी स्वास्थ्य के चक्कर में किसी अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े। किसी को भी अगर कारणवश जानी भी पड़े तो आपको जुलाने से बाहर इलाज के लिए जाने नहीं दूंगा। और पीने की पानी की परेशानी तो बड़ी है कि नहीं? किसी ने कुछ करा है एक तलक, थारे बेटा ने रिसर्च भी चालू कर दिया कि उसका काम किस तरीके से उतरा भी होगा, और आने समय आने तो उस पर काम भी करके दिखा दूंगा। रही बात है शिक्षा को लेकर के, भाई शिक्षा में तो कोई कहते लगे कोई किसी भी तरीके का मैं कंप्रोमाइज कहना कि आपस में समझौता नहीं होने दूंगा। जो ए ग्रेड की जो एजुकेशन को लेकर के जो मेरे भाई बहन जो पढ़ना चाहे, और मैं अभी भी कह देता हूँ, आज नई बात भी ऐड कर देता हूँ, क्या रहने दो, इलेक्शन के बाद में करूंगा वो चीज, फिर जो कहेंगे कि आचार संहिता में वो बात बोल दी है। एजुकेशन को लेकर के जो भी सुविधा चाहिए होगी वो सुविधा आपके बीच में ठाड़ी खड़ी कर दूंगा। और यहाँ जो मेरे को परेशानी जो मेरे को लगी है, मेरी बहनों को लेकर के सबसे ज्यादा लगी है कि उनको डिग्री करनी है। डिग्री कॉलेज यहाँ है नहीं, टेक्निकल कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज तो है लेकिन टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो टेक्निकल कॉलेज आपके बीच में जल्दी से जल्दी भी किया जुलाना में खड़ा करवा नौकरियों के तो बारे में तो आपने बता ही दिया, बिन पर्चे बिन खर्ची जो है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी कसूती डाल दे रखी है। 8 तारीख का रिजल्ट आने दो, और खुशी खुशी में अक्टूबर के महीने के अंदर जितने मेरे भाई हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं उनके बीच में जब तक वो सरकारी नौकरी ना लगे आड़े घूमने तो कोई ना दूंगा उनको। खाली उनके बीच में जितनी वो कहेंगे उतनी प्राइवेट नौकरी ला करके, कंपनियां ला करके उनको एक और ऑप्शन दे दूंगा कि भाई जीसा ले लो मेरी तरफ से। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ सबके सामने खुले मंच पे, क्योंकि सबकी फीडिंग सबका काम थारे बेटा ने पहले से कर रखा है। और रही बात है कि इलेक्शन की, आप कह रहे थे कि हमारे पास में तो वोट है। आपको एक बात बताऊं, आपके पास में वोट ही नहीं है। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं हर किसी से जिससे भी मैं मिलता हूं मैं वोट के खातिर नहीं मिलता हूं। मैं सिर्फ मिलता हूं प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, क्योंकि सबसे पहले यह बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें किसी को मिल जाए आपको, आप मुझे न्यू बता दो कि वोट की बात करने की जरूरत है कि नहीं है? वोट अपने आप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिर मैं आपका भाव, अब नहीं बात है कि आगे की बात को लेकर के जो आप ये कह रहे हो कि भाई हम तो आपसे मांग लेंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मांग जांच करी जाए, बड़े बड़े लोग होते है कि नहीं? जी वाह, मैंने अपना बेटा मानो, और बेटा तो कोई मांगे है? मांगे ही नहीं मांगे? कोई नहीं मांगता ना, तो तुम मेरे से क्यों मांगोगे? अरे तुम तो मेरे को आदेश करना, वो काम खड़ा खड़ा करूंगा। इस बात को मैं आपको अपनी तरफ से भाई योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी से गुजारिश है कि अगले महीने 5 तारीख को ईवीएम मशीन पे 3रे नंबर पे कमल का फूल है। और करना क्या है, आपने बेड़ा है ना उसका, मेरा है, क्या करना है? अपना तो दबाओगे और अगर दबाओगे नहीं दबाओगे। अरे वैसे ना करना, क्यों नहीं करना? जाकर के टेक हुआ तो खामा खाई रिकॉर्डिंग और ले लेने, जो कहेंगे भाई भी वो पकड़ लिया है। एक काम मेरी तरफ से कर देना कि अपने भाईचारा में
36 की 36 बिरादरी में एक बात का रुझान फैला देना कि इस बार जुलाना के अंदर कमल का फूल बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मौका नहीं छोड़ना है। आपने अगर विकास करना है, सारे काम कराने, तो हमारा बेटा आलिया है, हमारा भाई आलिया है, और उसको जिता करके काम की बाढ़ लेना, वो हमारे बीच का है, कहीं बाहर का नहीं है। यूं और बता देना उनको। और बाहर जो बाकी के जो लोग घूमे फिरे हैं ना, उसका मेरे पे छोड़ देना। और आप जो है कि सिर्फ वोटों पे ध्यान कर लेना। जब आपका मन करे कि 5 तारीख को ऐसा कर देना कि वो जो क्या करे है ना कि भाई हमारे साथ में गड़बड़ी कर दी, ये कर दी बीजेपी वालों ने, तो इस बार आपने एक्चुअल में करके दिखा देना कि इतना बटन दबना चाहिए, इतना बटन दबना चाहिए कि और किसी की सोच में न्यू ने आवे कि बटन ऊपर से नीचे तक और कैसे 3 नंबर पे ध्यान जाए कि कमल का फूल पे ही बटन दबाना है, वोट देनी है। इतना दुलार और इतना प्यार और इतना जो है कि रुझान 1,84,000 परिवार के बीच में खड़ा कर देना। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो दोनों हाथों को आप उठा लो। सहमत है। एक आश्वासन मुझे दे दो ताकि मैं भी जो है कि चंडीगढ़ और दिल्ली में भेज दो कि मेरा भाजपा का परिवार संगठित है। 5 तारीख के लिए हम तैयार हैं। सारे के सारे परिवार मिलकर के कमल के फूल में सहयोगी बनेंगे। अगर आप मेरी इस बात को समर्थन करते हो कि दोनों हाथों की मुट्ठी बीच दो, हम सभी ले लो और माँ भारती का उद्घोष बड़ी बुलंद आवाज में लगा दो। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संत कबीर की जय हो, संत कबीर की जय हो। आप सभी के प्यार दुलार और जो मेरे सर पे जो मान सम्मान